नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुंदरकांड के आगे की चौपाइयां। पिछले जो वीडियो थे उनमें हमने देखा था कि किस तरीके से सुरसा माता ने हनुमान जी की परीक्षा ली और उसके बाद हनुमान जी उस परीक्षा में पास होकर किस तरह से अपनी बल और बुद्धि का परिचय देकर उन्होंने सुरसा माता को खुश कर दिया। और सुरसा माता किस तरह से प्रसन्न हो गई कि हाँ, ये जो राम भक्त है हनुमान, ये जो जा रहे हैं भगवान श्री राम का काम करने, ये ज़रूर अपने काम में सफल होंगे, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति अपने काम में सफल होते हैं जो अपने हृदय में राम को रखते हैं और अपने बल और बुद्धि को पूरी तरह से राम में ही समर्पित कर देते हैं। जो काम कर रहे हैं, अगर ईश्वर के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करते समय आपका मन, आपकी इंद्रियाँ, आपकी बुद्धि सदैव ईश्वर में समर्पित रहती हैं और उन कामों का फेल होना या उन कामों का असंभव हो जाना ये नहीं हो सकता। वो काम पूरे होंगे ही होंगे। यही संदेश था पिछले वीडियो में। तो हनुमान जी ने जिस तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, उसका कुल मिला के क्रक्स यही था कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, राम पर, भगवान राम पर उन्होंने भरोसा रखा, उनको सदैव अपने उसमें हृदय में रखा। और उसके बाद उनके पास जो बुद्धि थी, उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो बुद्धि क्योंकि वो भगवान के काम में इस्तेमाल कर रहे थे, ईश्वर के काम में इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उस बुद्धि का भटकना असंभव था। क्यों असंभव था? क्योंकि जब कोई कार्य आप ईश्वर के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते, इस संसार में अपने लिए नहीं कर रहे होते, ईश्वर के लिए कर रहे होते हो, तो वो बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। कैसे हो जाती है? भागवत गीता में हमने समझा है कि जब आपकी बुद्धि निर्मल होती है तो उसका अर्थ क्या होता है कि आपका मन वासनाओं से मुक्त है। मन और बुद्धि ये दोनों पड़ोसी हैं। जैसा मन होता है बुद्धि भी वैसे ही काम करती है। मन अगर वासना युक्त है तो बुद्धि भी वासना युक्त कर्म करने की योजनाएं बनाएगी। मन अगर ईश्वर में है तो बुद्धि भी ईश्वर के कर्मों को करने के लिए जो योजनाएं चाहिए वो बनाएगी। और जो योजनाएं आप किसी भी चीज़ से बंध कर नहीं करते, जैसे वासनाओं से बंध कर नहीं करते, सफलता असफलता, मुझे क्या मिल जाएगा, इन भावनाओं से ऊपर उठ करके जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो वो बुद्धि हमेशा परफेक्ट काम करती है। कल जो एग्जांपल हमने लिया था कि जब दो लोग चेस खेल रहे होते हैं, शतरंज खेल रहे होते हैं, तो शतरंज के खेल में जो तीसरा चौधरी बन के खड़ा होता है कि अरे यार, इसने ये चल दिया होता, यार तूने ऐसे क्यों चल दिया। कई बार इसकी चाल बड़ी परफेक्ट होती है, एक बार में सामने वाले का खेल ख़त्म कर देती है अगर इसकी बात वो मान लेता। लेकिन ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये खुद नहीं खेल रहा, उस वासना से, जीत हार की चिंता से मुक्त है वो, इसलिए वो ऐसा कर पाया। तो यही पूरे के पूरे कर्मयोग का सार है कि जब आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हो, जब सारा भार अब आप भगवान पर यानी हरि पर डाल देते हो, तो आपकी बुद्धि अपने आप जब सफलता और असफलताओं की वासनाओं से मुक्त हो जाती है तो अपने आप वो सही मार्ग पर चलने लगती है, वो परफेक्टली काम करने लगती है, यानी वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने लगती है। और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट का मतलब होता है कि इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका समाधान वो बुद्धि खोज ना पाए। बस यही चीज़ समझाने का प्रयास किया गया था। और ये बहुत ही ज़रूरी मैनेजमेंट टिप है। और ना केवल मैनेजमेंट टिप बल्कि अपने जीवन में, हम रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी अगर हम जीवन को इसी तरह से जिएँ तो भले ही कितनी भी परेशानियाँ आएँ, भले ही आप कितने भी परेशान हो, भले ही आपको कितने भी जो है संकटों से होकर के गुजरना पड़े, कितने भी लड़ाई झगड़े, कितनी भी चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो जाएँ, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी, आप निकल आएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इस दोहे में इन चौपाइयों में भी, ये 3 चौपाइयाँ हैं आगे की, इन चौपाइयों में भी हनुमान जी की बल बुद्धि और उनके विवेक की जो है हमें पहचान मिलती है। और साथ में एक मैसेज हमें और मिलता है। मैसेज क्या है? सिंपल सा मैसेज है। यहाँ पर हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं? भगवान का काम करने जा रहे हैं। उनकी भक्ति ईश्वर में है, वो अपने लिए कोई काम नहीं करने जा रहे, वो ईश्वर का कर्म करने जा रहे हैं। उनका कर्म ईश्वर का कर्म है। वो जा तो रहे हैं माता सीता को पता लगाने के लिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को काम करने को कहा था कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो इस युद्ध को। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो सिर्फ इसे एक जिम्मेदारी की तरह लो, उसके अलावा सब भूल जाओ, उसके अलावा सारे काम क्योंकि मैं कर रहा हूँ, यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हनुमान जी हैं उन्होंने भी अर्जुन की तरह सीखे बिना, मतलब अर्जुन को तो ज्ञान देना पड़ा था, लेकिन भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं वो ऑलरेडी जो है सीखे सिखाए ज्ञानी थे, उनको पहले से ये चीज़ें पता थी। ठीक है, तो उनके बारे में 1 मिनट ज़रा मैं इसको वीडियो को फिर से फ्लाइट मोड में करना भूल गया अपने मोबाइल को, किसी ने फ़ोन कर दिया तो फिर दोबारा मेहनत पड़ जाएगी मुझे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हनुमान जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनुमान जी जो काम करने जा रहे हैं वो काम अपने लिए नहीं करने जा रहे, वो भगवान के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी वो कर्म ईश्वर का कर्म है, तो उस काम में रुकावट आ नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में सुंदरकांड में इशारा किया गया है, क्योंकि सुंदरकांड पूरा का पूरा कर्मयोग है। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत से उल्टे सीधे या बहुत सी ऐसी गलतियां की होती हैं
जो हमारे जीवन में एक परछाई की तरह रह जाती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो पहले किया हो, कोई भी ऐसा काम जब हम पर्याप्त बुद्धिमान नहीं थे, जब हमारा मन ईश्वर में नहीं था, तो कुछ ऐसे कर्म इस शरीर में रहते हुए हो जाते हैं जो हमारे जीवन की परछाई बन करके, काली परछाई बन करके हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि जब भी आप अपने आप को ईश्वर में लगाते हो, अपने मन को ईश्वर में लगाते हो, तो आपके पुराने कर्म पीछा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है ही ऐसी। जब आप स्वयं को आगे बढ़ने के प्रयास में जो है ईश्वर भक्ति में खुद को लगाते हो, तो होता क्या है, जब आप सही मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करते हो, सही कर्म करना शुरू करते हो, कर्मयोगी बन जाते हो, तो होता क्या है, आपके जो पुराने कर्म थे, उन कर्मों को वो लोग जो कि कई बार आपके बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कई बार आपके जो है जान पहचान के हुआ करते थे, या कई आपके घात लगाए हुए दुश्मन जो आपको देख रहे थे कि कब मौका मिले और कब इसका नुकसान करें, वो भी क्या करते हैं, अचानक से अटैक कर देते हैं आपकी पुरानी फ़ोटोज़ ला करके। ये देखिए इनका जो पास्ट है वो ऐसा है, ये देखिए इन्होंने पिछले समय में देखिए इनके ऊपर कैसे आरोप लगे थे, ये देखिए इन्होंने पिछले समय में कैसे किया था, ये देखिए कॉलेज टाइम में ये एक लड़की के प्यार में पागल थे, उसे लव लेटर लिख दिया करते थे। इस तरह की बातें भी सामने रखी जाएंगी ताकि उसकी इमेज को नीचे गिराया जा सके। लेकिन असल में इसके साथ 2-3 काम पूरे होते हैं। एक तो उस व्यक्ति के बुरे कर्म ईश्वर काट रहा होता है, दूसरा इन चीज़ों को उस व्यक्ति को सहना होता है, सहन करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ वो गलती थी मेरी। जब वो उसको स्वीकार कर लेता है, जब वो उसको समझ लेता है, उसके बाद ईश्वर पर विश्वास रखते हुए किसी भी स्थिति में, भागवत गीता में भी समझाया गया है कि जिस क्षण, जिस समय तुम मुझ में समर्पित हो जाओगे और ये जान जाओगे कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और जो कुछ कर्म हैं उसके फल निश्चित रूप से आपको भोगने पड़ते हैं, लेकिन उन कर्मों का भार ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। जो कुछ संकट आते हैं उन्हें आप शांति से सहते जाओ, चिंता मत करो, अंततः सब कुछ वैसा ही होगा जैसी मेरी इच्छा है, जो मेरी योजना है, यानी सब कुछ सुखद ही होगा। ईश्वर की योजना के अनुसार जो कुछ भी है वो सुखद है। इस संसार में कहीं भी दुख नहीं है, और इस संसार में दुख ही दुख है। दोनों ही नज़रिए अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह सही हैं। इस संसार में दुख ही दुख है उसके लिए जो इस संसार में सुख खोजता है, और इस संसार में सुख ही सुख है उसके लिए जो ये जानता है कि ये संसार एक अवसर है ईश्वर को पाने का। तो दुख और सुख केवल और केवल हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, बेस्ड ऑन कि हम किस तरह के गुण में स्थित हैं, सत्य में, रज में या तम में। यही चीज़ हमारे साहित्यों में, हमारे लिटरेचर में समझाई गई है। ठीक है, तो वो जो चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा पास्ट हमारा पीछा करता है, कुछ वैसी ही चीज़ यहाँ पर चौपाइयों में, इन चौपाइयों में हनुमान जी के कॉन्टेक्स्ट में समझाई गई है। हनुमान जी ऐसे थे, वो निश्चल थे, बिल्कुल पवित्र थे। कुछ ऐसा उन्होंने पुराने समय में किया नहीं था, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज मेटाफरिक वे में हमें किस तरह से समझना है, वो चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। ये जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं, आप ये समझ करके, आप ये जान करके चलिए कि कहीं पर भी जब भी ईश्वर ने कोई भी लिटरेचर, कोई भी बात कही है, तो इसलिए नहीं कही है कि आप उनकी महानता को समझ सकें। वो तो महान हैं, उसको समझना क्या है, उनकी महानता तो स्वीकार्य है। उन्होंने वो चीज़ें हमारे लिए कही हैं। भागवत गीता तो भगवान को पता है, वो उन्होंने अपने आप को महान दिखाने के लिए नहीं किए, वो तो महान हैं। उन्होंने ये हमारे लिए कही है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकें। उसी तरीके से जो ये सुंदर कांड है, जिसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने या फिर जो हमारे वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने जो भी लिखा हुआ है वो हमारे समझ के लिए मेटाफरिक वे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, जिसकी वजह से थोड़ी आज के समय में दिक्कत होती है। इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम अपनी भाषा हिंदी को तिरस्कृत करने लगे हैं, इसका अपमान करने लगे हैं, इसे बहुत ज़्यादा छोटी तुच्छ भाषा समझते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जा सकती। और जो मेटलिस्टिक भाषाएं हैं, जो मेटलिस्टिक दुनिया है, जहाँ पे लोगों ने बहुत तरक्की की, हम उसकी तरफ आकर्षित होने की वजह से अपने बच्चों के साथ भी, हिंदुस्तान में होते हुए भी हम अंग्रेजी में बात करते हैं, घर के अंदर भी। राइट, ये बहुत गलत चीज़ हमारे देश में चल रही है, और ये बहुत ही ओछी हरकत है जो इस तरह के लोग करते हैं। बहुत ही थोथा व्यवहार है ये। ठीक है, आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी योग्यता नहीं है, अंग्रेजी एक रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज है, ये केवल एक कम्युनिकेशन का वे है, ये कैपेबिलिटी नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ कैपेबिलिटी, एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर इज नॉट अ कैपेबिलिटी, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक हिंदी इज, जस्ट लाइक संस्कृत इज। राइट, तो अपनी भाषा के लिटरेचर को समझने के लिए हमें अपनी भाषा के ग्रामर को समझना होगा, और इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका नाम है, इसी चैनल पर है, उसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। आप उसको जाकर के जरूर देखिए। 15 से 16 छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-5, 6-6 मिनट के। आप उनको अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी काफ़ी हद तक कि मेटाफरिक लैंग्वेज को हमें समझना क्या है, कैसे है। तो आइए देखते हैं इन चौपाइयों में क्या है। निश्चर एक सिंधु मह रही, करि माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे जग गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कहीं पर छाई।
अब यहाँ पे हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो ये बताया जा रहा है कि जो समुद्र है वहाँ पर एक राक्षस रहता था। उस समुद्र में वो क्या करता था, जो आकाश में पक्षी उड़ रहे होते थे उनकी परछाई जब जल में पड़ती थी तो जल में उनकी परछाई को पकड़ लेता था और इस तरह से उनको आगे बढ़ने नहीं देता था। ठीक है, गहई छाक सक सो न उड़ाई, जिसकी परछाई उसने पकड़ ली वो उड़ नहीं पाता था। यही विधि सदा गगन चर खाई, और इस तरीके से वो हवा में उड़ने वाले यानी बहुत ऊंचाई पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को खा जाता था। ठीक है, सोई छल हनुमान कह कीना, ऐसा ही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। तासु कपट कपित तुरत ही चीन्हा, और उसके इस छल को, उसके इस कपट को हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं क्या हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे। कॉन्टेक्स्ट हम इसी चीज़ का बना रहे थे कि जैसे हनुमान जी हैं, ये उड़ रहे हैं, हवा में उड़ने वाला, यानी अब आदमी आगे बढ़ रहा है, आध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छे कर्म समाज के लिए करने जा रहा है, कुछ बेहतर करना चाहता है समाज के लिए, वो आगे बढ़ने लगा है। तो होता क्या है, परछाई, जल बिलो की तिनके ही परछाई। जो जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपका पास्ट लेकर के आपके सामने आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और जो सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आप जब कोई काम करना शुरू करते हैं उसको ये समझा रहा है। आप जब भी कोई बड़ा काम करने, अच्छा काम करने या कोई बड़ी बात कहेंगे तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुमने तो ऐसा किया था। आप जान रहे होंगे कि हाँ आपने वो गलत किया था, लेकिन कभी तो आगे बढ़ोगे, कभी तो गलतियों के पुतले से निकल करके आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ोगे, कभी तो आप सही रास्ते को पकड़ोगे। तो जब आप सही रास्ता पकड़ते हैं तो प्रकृति, ये जो प्रकृति है, इसमें प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित जो तमोगुणी लोग होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे निकलो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, ये प्रकृति अपने आप उन्हें प्रेरित करती है कि मत बढ़ने दो आगे। वो आपको रोकते हैं, खींचते हैं कि अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो देखो, ये देखो तुम ही हो ना, ये तुम्हारी फोटो है, तुम यहाँ पे देखो बियर बार में डांस कर रहे हो, ये सब तो हमने ही देखा है, हमने सब पहचाना हुआ है, सब पकड़ा हुआ है, ये तुम ऐसी बातें कर रहे हो आज ज्ञान की। तो ऐसा करके वो उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को, जो ऊपर उठ रहा है, उसे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं उसकी परछाई से। परछाई यानी उसके पुराने कर्मों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो हनुमान जी के लिए बताया गया है वो अलग तरीके से आप देखिए, और इसमें जो मैसेज दिया गया है, जो मेटाफोरिक वे में हमें मैसेज दिया गया है, उसे अलग तरीके से देखिए। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है उसकी परछाई यानी उसके पुराने कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और उसको नष्ट कर दिया, उसको मार दिया। ठीक है, तो आप कैसे मारोगे, आप कुछ किसी को नहीं मारोगे, असल में आपकी भक्ति ही मारेगी। हनुमान जी क्या हैं, वो भगवान श्री राम का भक्ति अवतार हैं। भगवान श्री राम की भक्ति कैसी होती है उसका साक्षात अवतार हैं हनुमान जी। तो वही चीज़ बताई गई है कि आपके भीतर जो भक्ति है, आपके अंदर जो भक्ति है प्रभु के प्रति, आपके पुराने कर्म चाहे जैसे रहे हों, भगवद गीता में भी आपने देखा होगा कि किसी ने चाहे कितने भी पुराने दुष्कर्म किए हों, कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन जिस समय वो मेरी शरण में आ जाता है, यानी इस संसार से नाता तोड़ देता है, अपने लिए काम करना छोड़ करके समाज कल्याण के काम करने लगता है कर्मयोगी में, या फिर मुझे समर्पित करके काम करने लगता है। कर्मयोग का चैप्टर है जो जिसमें ये समझाया गया है कि भक्ति योग का चैप्टर है बेसिकली। पहले उसमें ये समझाया गया है कि पहले या तो समाज के लिए काम करो, समाज के लिए नहीं समझ में आ रहा तो मेरे लिए करने लगो, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम इतना करो कि अपने काम में किसी भी तरह की ये मत रखो कि मुझे कोई इच्छा है। कुछ ऐसे काम रोज करो जिसके बदले तुम्हें कुछ मिलता ना हो, ये एक प्रैक्टिस है। हर रोज कोई एक ऐसा काम करो जिसके बदले तुम्हें कुछ ना मिलता हो। ऑफिस से निकले, आज तय कर लिया कि किसी को खाना खिला दूंगा, किसी भूखे गरीब को या किसी छोटे से जीव को, जो कुत्ते बिल्लियां हैं जो सड़क पे पल रहे हैं, उनमें से किसी को खाना खिला दूंगा। तो ये चीजें जो है आपके भीतर जो है करुणा को पैदा करती हैं। करुणा ही वास्तविक धर्म है और करुणा ही ईश्वर है, करुणा ही ईश्वर का स्वभाव है, करुणा ही परमात्मा है। तो यही चीज़ हमें समझनी होगी कि यहाँ पर हनुमान जी ने उसको समझ लिया, उसके छल को, और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन हनुमान जी क्या हैं, राम, भगवान श्री राम या श्री हरि की जो भक्ति होती है, उस भक्ति का जो चरम स्वरूप है, जो बिल्कुल परफेक्ट भक्ति है, वो कैसी होती है, उसका साक्षात अवतार हैं, उसका मेटेरियलिस्टिक अवतार हैं। मटेरियल यानी कि शारीरिक अवतार हैं, शरीर के रूप में जो अवतार उपलब्ध है इस संसार में, वो हनुमान जी हैं। यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि हनुमान जी को भी उसने छलने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसके छल को तुरंत पकड़ लिया और
ताहि मारु मारुत सुत बीरा, उसे मार करके हनुमान जी आगे निकल गए। तो यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है, आपकी जो भक्ति है, जब आप पूरा विश्वास रखेंगे, पूरे भक्त हो जाते हैं, तब आप ये जान जाते हैं कि मेरे जो पुराने कर्म सामने आ रहे हैं ना, ये मेरे ही हैं। आप उसे स्वीकार करने लगते हो। दुनिया आपको गालियाँ दे रही होती है कि तूने पहले ऐसा किया था, वैसा किया था, आप स्वीकार कर रहे होते, आपका मन आराम से स्वीकार कर रहा होता है उसे। बाहर वाले को ये लग रहा होता है कि उसने नुकसान कर दिया, लेकिन ये निश्चर स्वभाव के लोग होते हैं, ये दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में और कुछ नहीं किया होता। वो देखते हैं कि आप कहाँ से निकल रहे हो अलग से, तो आपको पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, तो होता यही है कि जब आप ये जान जाते हो कि आप जो है आप सब कुछ ईश्वर हैं, तो आप क्या कहते हो, इन चीज़ों को सहना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा होगा, ऐसा ना हो कहीं कि ये लोग मेरा नुकसान कर दें, या जो मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं समाज कल्याण का काम करना चाहता हूँ या दूसरों के भले का काम करना चाहता हूँ, फिर भी मेरे पुराने कर्म ऐसे हैं कि मुझे ऐसा बांध रखा है कि मैं नए अच्छे कर्म कर नहीं पा रहा। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान रखना होता है। आप कर्मों में एक बार उलझ गए ना, तो आगे चल कर के वापस लौटने का रास्ता इसीलिए बंद हो जाता है। यही दिक्कत होती है। दुर्योधन के साथ यही हुआ था, उसने इतने पाप कर्म कर दिए कि वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया। और जब भगवान कृष्ण उसे समझाने गए कि तुम समझो कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो अधर्म है, तो उसने सीधे कहा कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूँ कृष्ण की धर्म क्या है, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल नहीं सकता, और मैं जानता हूँ कृष्ण की अधर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं सकता। तो यही होता है। ये अपनी व्यथा बता रहा था दुर्योधन कि अब मैं इतना आगे निकल चुका हूं, इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए, लौटने नहीं देंगे आपको वापस ये। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हनुमान जी ने तो कुछ किया ही नहीं था ऐसा कुछ गलत, तो उनकी भक्ति, वो भक्त थे, उन्होंने तुरंत उसके छल को पहचान लिया और अपने सामर्थ्य से ही उसे नष्ट कर दिया। लेकिन इस तरह की समस्या जब भी आपके जीवन में आएगी, जब आप गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को पकड़ेंगे, तो इस तरह की समस्या आएगी। राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपकी पुरानी यादों को सामने रखेंगे, संसार में आपको बदनाम कर देना चाहेंगे, लेकिन आपको ईश्वर पर यानी अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखना है। आपकी भक्ति ही हनुमान है। जब आपकी भक्ति जो हनुमान है, वो भक्ति ही स्वयं इन सारी योजनाओं को नष्ट कर देगी। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अब आने के बाद, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या कहा गया है। सिंपल सी बात कही गई, ताहि मारु मारुत सुत बीरा, बारिधि, बारिधि मतलब समुद्र, बारिधि पार गयो मति धीरा। ऐसे धैर्यवान हनुमान जी उसे मारने के बाद समुद्र के पार चले गए। जहाँ जाई देखी बन शोभा, वहाँ जा करके उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सा वन देखा। गुंजत चंचरीक मधुलोभा, वहाँ पे छोटे छोटे जो भंवरे होते हैं, प्यारी प्यारी तितलियाँ होती हैं, उनको जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको देखा जो बड़ा अच्छा गुंजन कर रहे थे, अच्छा वातावरण लग रहा था। तो इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये वीडियो आप बार बार देखिएगा, ये बड़े काम का वीडियो है। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।